हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग। और फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के संप्रदायों में लालदासी संप्रदाय के बारे में जानेंगे। मित्रों, लालदासी संप्रदाय जो है उसकी स्थापना लालदास जी ने की और ये मध्यकाल के प्रमुख समाज सुधारक व लोक संत कहे जाते हैं। मित्रों, ये मत्स्य क्षेत्र के संत थे और इनका जो कर्म क्षेत्र है या कार्य क्षेत्र है वो अलवर व भरतपुर जिले में ज़्यादा रहा है। मित्रों, इन लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में श्रावण कृष्ण पंचमी को डोलीडूब गांव अलवर में हुआ था। इनके जो पिता थे वो दुलोत्र जाति के थे, मेव लकड़हारे थे। मेव जाति थी और दुलोत्र जाति के भी माने जाते हैं और वहाँ इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम जो था वो चांदमल और इनकी माता का नाम समदा। मित्रों, लालदास जी ने अब शिक्षा प्राप्त कहाँ से की, तो ये अगर इसकी हम जानकारी प्राप्त करें तो एक मुस्लिम संत जिनका नाम था गद्दन चिश्ती। क्या नाम था? गद्दन चिश्ती। और ये गद्दन चिश्ती कहाँ के रहने वाले थे? तिजारा। मित्रों, तिजारा जो क्षेत्र है वो अलवर में ही है, अलवर का ही एक हिस्सा है तिजारा। वहाँ से इन्होंने गद्दन चिश्ती नामक एक मुस्लिम संत से आशीर्वाद लेकर लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। मित्रों, ये लालदासी जो संप्रदाय है वो निर्गुण भक्ति का प्रचार करता है, यानी इसमें निर्गुण ईश्वर की निर्गुण भक्ति की जाती है। लालदास की चेतावनियाँ, ये लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ था। लालदास की चेतावनियाँ ये लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ था, काव्य ग्रंथ था। मित्रों, 1648 में लालदास जी का जो देहांत है वो नागला गांव भरतपुर में होता है। नागला गांव भरतपुर, ये जो नागला गांव है ये भरतपुर जिले में है और यहाँ 1648 में लालदास जी का देहांत होता है। परंतु इनकी जो समाधि है वो समाधि बनी हुई है शेरपुर अलवर में। शेरपुर अलवर में इनकी समाधि है, लेकिन इनकी जो मृत्यु है वो नागला गांव भरतपुर में हुई। मित्रों, लालदासी संप्रदाय के प्रमुख जो पूजा स्थल है वो है शेरपुर। मित्रों, ये जो अलवर में है और अलवर में शेरपुर के पास दो जगह है, जैसे रामगढ़, तो ये भी इनका प्रमुख पूजा स्थल है, रामगढ़ और अलवर। ये शेरपुर और रामगढ़ दोनों ही अलवर जिले के समीप है और अलवर जो है वो प्रॉपर अलवर में भी इनका एक पूजा स्थल है। और वर्तमान में ये दो धार्मिक स्थल है लालदासी संप्रदाय के, वो देवस्थान विभाग की देखरेख में है। मित्रों, प्रतिवर्ष आश्विनी एकादशी तथा माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है लालदासी संप्रदाय का। मित्रों, इस संप्रदाय में किसी को दीक्षित करने के लिए या शिष्य बनाने के लिए उसे गधे पर काला मुंह करके उल्टा बिठाया जाता है और फिर उसे पूरे गांव की गलियों में घुमाया जाता है। मित्रों, बड़ा ही विचित्र तरीका है दीक्षा शिक्षा देने का इस संप्रदाय में। इसलिए घुमाया जाता है काला मुंह करके ताकि उसके जीवन में लेश मात्र भी अभिमान न रहे। मित्रों, ये जो फैक्ट है इस संप्रदाय का, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। लालदासी संप्रदाय में हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम भेदभाव की समाप्ति के लिए सामाजिक सदाचार पर बल दिया जाता है। मित्रों, इसका मतलब ये कि ये सांप्रदायिक सद्भावना का भी संप्रदाय है। सांप्रदायिक सद्भावना का भी इसमें महत्व है। शाहजहां का पुत्र, मित्रों आप जानते हैं भारत का बादशाह मुगल बादशाह शाहजहां, तो उसका एक पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह। ये दारा शिकोह एक बार लालदास जी के पास जाता है और मिलने के लिए और उनसे पूछता है कि दिल्ली का अगला बादशाह कौन बनेगा। तो लालदास जी ने इनको उत्तर दिया, जवाब में कहा कि दिल्ली की तख्त पर वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। आगे चलकर मित्रों इनकी भविष्यवाणी सत्य होती है और औरंगजेब अपने भाइयों दारा शिकोह, शुजा, मुराद व
अन्य का वध करके दिल्ली के तख्त पर कब्जा करता है। इस पंथ के लोग मित्रों मेव जाति की कन्या से विवाह करते हैं। इस संप्रदाय में दीक्षा लेने वाला व्यक्ति निरंकारी होना चाहिए। उसमें धन से मोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए मित्रों देखने में आता है कि इस संप्रदाय के अधिकतर लोग जो है वो अपनी सारी संपत्ति दान कर देते हैं। तो मित्रों लालदासी संप्रदाय में इतना ही। धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम जानेंगे संत पीपा जी के बारे में।